प्रणाम हिंदुस्तान। आप सभी के सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स लेकर के मैं उपस्थित हुई हूं और विषय जो है वो बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले मैं बार के एक्स सीईओ मिस्टर पार्थो दास गुप्ता के बारे में बात करूंगी, जो जेजे हॉस्पिटल मुंबई के अंदर अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीरियस हैं, जिनको मुंबई की पुलिस ने अरेस्ट किया था फेक टीआरपी केस के मामले में। उसके बाद मैं बात करूंगी मिस्टर अर्नब गोस्वामी, हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त पत्रकार, जिनके पीछे लगातार कई महीनों से, जब से उन्होंने पाल घर के संतों के लिए न्याय की गुहार लगाई है, तब से उनके पीछे पड़ा गया है। और अब फेक टीआरपी के केस की पराकाष्ठा तो इस प्रकार से पार हो गई है कि साम दाम दंड भेद से सिर्फ एक काम करना है, और वो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टीआरपी केस को सिद्ध करना। तीसरी आवश्यक बात मैं करने वाली हूं मिस्टर प्रताप सरनायक, जो शिवसेना के बहुत बड़े विधायक हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और उनका जो कार्य है, कृत्य है, उसका महिमा मंडन आपके सामने मैं करने वाली हूं। अब सबसे पहले पार्थो दास गुप्ता जी के बारे में बात की जाए। पार्थो दास गुप्ता को मुंबई की पुलिस ने फेक टीआरपी केस के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके घर से तलोजा जेल में उनको रखा गया था और तलोजा जेल के अंदर उनको इतनी बुरी तरीके से पुलिस के द्वारा पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित किया गया कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई, वो बेहोश हो गए। उस स्थिति में पुलिस उनको उठा करके चुपचाप मुंबई में जेजे हॉस्पिटल में लेकर के आती है, एडमिट करती है, किंतु उनके परिवार को इन्फॉर्म नहीं करती है। परिवार को सुबह के 3 बजे 15 घंटे के बाद सूचना दी जाती है कि उनके घर में के व्यक्ति, यानी कि उनके हस्बैंड, उनकी पत्नी को बोला जाता है आकर के देख लो किस हालत में है। दुख की बात यह है कि अभी भी 15 तारीख को उनके साथ यह हरकत हुई थी, 15 तारीख से वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी तक उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति मुंबई की पुलिस, वहां की सरकार नहीं दे रही है। उनकी बेटी प्रत्यूषा इस विषय पर लगातार सोशल मीडिया पर प्लीड कर रही है। मैंने उनका जो ट्वीट है उसको आरटी किया है, प्लीज मेरे ट्विटर हैंडल पर आप जाकर के देखिएगा। उन्होंने लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूं। डू वी लिव इन अ सिस्टम ऑफ गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट? All we are asking for is basic rights. My father, Partho Das Gupta, is in ICU from judicial custody, and we, his family, are being denied basic visiting rights. I fear for his life, knowing how unwell he already was. Will we be allowed to see him only after it is too late? Question mark लगाया है। Will it take a death in custody for this country to hear us? ये एक बेटी है 20 साल की, जो अपने पिता से मिलने के लिए प्लीड कर रही है। महाराष्ट्र में जयचंद जो बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में जो मुगलों की फासिस्ट सरकार, जो अंग्रेजों के जो भक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने ये हालत कर दी है कि एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है, उनकी बुरी हालत कर दी है। उनके बताते हैं ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो आईसीयू में है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि पार्थो दास गुप्ता के परिवार को, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को उनके पास नहीं भेजा जा रहा है? क्या कहानी चल रही है? और इस बारे में अगर प्रश्न किए जाएं तो लोगों को डराया और धमकाया जाएगा। यह प्रश्न हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को आज उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसे क्या कारण है, ऐसी क्या डेस्परेशन है कि तलोजा जेल के अंदर पार्थो दास गुप्ता को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया कि वो बेहोश हो गए और उनकी इतनी हालत खराब है कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्या कन्फेशन चाहिए था पुलिस को? ऐसा क्या लिखित में चाहिए था? ऐसा क्या वो जबरदस्ती डंडे के बल पर, अपने दम पर, अपनी वर्दी के डर पर उनसे उगलवाना चाहते थे, जो एक्चुअली हुआ नहीं है, लेकिन वो चाहिए था और वो नहीं दे पा रहे थे, तो उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि नाउ ही इज एक्चुअली बैटलिंग फॉर हिज लाइफ। ये सोचने की बात है। और उसके बाद मैं आती हूं व्हाट्सएप चैट, जो 500 पेजेस की व्हाट्सएप चैट्स की बात की जा रही है, हर जगह उसको दिखाया जा रहा है मिस्टर अर्नब गोस्वामी की। पहली बात, मैंने वो चैट्स देखी हैं, मैंने बहुत हद तक पढ़ी हैं, बहुत हद तक ऑलमोस्ट देख ली हैं। आप ये बता दो भैया पुलिस वालों, या जिन लोगों ने भी ये चैट्स लीक करी हैं मीडिया को, आप ये बताइए कि कहां पर उस चैट में ये लिखा हुआ है कि अर्नब ने पार्थो दास गुप्ता को पैसे ऑफर किए, पैसे दिए टीआरपी का खेल करने के लिए, अपनी टीआरपी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए। खेल टीआरपी का है ना, गेम टीआरपी का है। कहां पर लिखा हुआ है? कहां पर ऐसा लिखा हुआ है?
और कब कब वो चैट्स मीडिया में लीक की गई? पहले उनकी हालत जब खराब हो गई, चुपचाप उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इस पूरे कृत्य से अपना देश का ध्यान हटाने के लिए चैट्स को लीक कर दिया गया, ताकि सारे का सारा ध्यान उन चैट्स पर चला जाए, सारी डिबेट उन चैट्स पर हो जाए। और पार्थोदास गुप्ता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो इलीगल है, जो गलत है, उसके बारे में कोई बात ही ना करे। अगर ऐसी सोच है तो सोच लीजिए, ये नहीं चलेगा। और आज अगर ये बोला जा रहा है कि ये टीआरपी का स्कैम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मैंने कल भी बोला था, तो सीबीआई को दे दो, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर लेगी, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से करेगी, हर एक पक्ष को इन्वेस्टिगेट करेगी। क्यों डर रही है? क्यों डर रही है वहां की सरकार सीबीआई को देने के लिए केसेस? हर केस को सीबीआई को देने के लिए आप लोगों को इतनी घबराहट क्यों होती है? सुशांत के केस में आप लोगों ने सीबीआई को धत्ता बता दिया, अर्नब के केस में, ये टीआरपी के केस में आप नहीं देना चाहते हो। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा क्यों है? सारे केसेस अपने, व्हाई डू यू वांट टू कीप ऑल द केसेस क्लोज टू योर चेस्ट? व्हाई यू डोंट वांट दीज केसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड फेयरली बाय सीबीआई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ओपनली। और आज ये बोला जाता है विपक्ष के द्वारा चिल्ला चिल्ला करके, हाइतौबा मचा करके, ये चैट्स निकल के आ गई, देश के लिए खतरा है, देश की संप्रभुता के लिए, एकता के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है। अरे भैया पहले ये बताओ कि जो हिंदू आइडियोलॉजी वाले नेताजी विधायक वहां पर बैठे हुए हैं, प्रताप सरनायक, उनके घर से छापेमारी में ईडी को पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो सीरियस बात नहीं लगती है? उससे तकलीफ नहीं होती है? उस पर प्रश्न नहीं करने चाहिए? उनको जेल में नहीं डालना चाहिए? उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन महाराष्ट्र के, उनके घर से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड रिकवर हो गया, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड। सुन लीजिए भैया विपक्षियों, मैडम सोनिया गांधी जी और इनकी जो टीम है, सारे जयचंद जो इस देश में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड प्रताप सरनायक के घर से मिला है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है? यह देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात नहीं है? यह देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात नहीं है? इस विषय पर बात नहीं होनी चाहिए? इस विषय पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? उनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग 175 करोड़ का केस तो है, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन महाराष्ट्र के घर में मिलना बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हो? उस मुद्दे पर क्यों नहीं बड़ी बड़ी चैट्स दिखाई जाती हैं? इनकी सबकी चैट्स निकालिए ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की चैट्स निकालिए, हर एक की चैट्स निकालिए और होने दीजिए ना दूध का दूध और पानी का पानी। उस विषय पर बात नहीं की जाएगी। उस विषय पर सबके मुंह में एकदम ताला लग जाएगा, जिप अप करके बैठ जाएंगे।